बिहार बोर्ड में बार बार क्वेश्चन आता है कि मानव हृदय का सचित्र वर्णन करें। मानव हृदय का, इसीलिए इसको समझना अति आवश्यक है। तो सबसे पहले यह जो है मानव हृदय हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है और सबसे बेस्ट अंग है, यानी कि हमेशा यह बिजी ही रहता है हमारे शरीर के अंदर। तो मानव हृदय को 4 चेम्बर में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है, जिसमें कि 2 अलिंद होता है और 2 निलय होता है। 2 अलिंद जो होते हैं, एक बायां अलिंद चलाता है और दायां निलय कहलाता है। समझ में आया? और 2 निलय भी होते हैं, बायां निलय और दायां निलय, बायां निलय और दायां निलय, समझो। और मानव हृदय का जो वजन होता है, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, मानव हृदय का वजन कितना होता है? 300 ग्राम। 300 ग्राम। कितना होता है? 300 ग्राम। याद रखना है, 300 ग्राम होता है। कितना होता है? 300 ग्राम। याद रहेगा? यस सर। तो इसमें जो है रक्त जो है हमारे पूरे शरीर में अशुद्ध रक्त बनता है, और अशुद्ध रक्त जो है, अशुद्ध रक्त का जो परिवहन करता है शिरा के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? शिरा के द्वारा। फिर यह पूरे शरीर में जो अशुद्ध रक्त बना, ठीक है, पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त हृदय तक लाने का काम शिरा का ही काम है। यानी कि याद रखना, शिरा में अशुद्ध रक्त पाया जाता है। कौन सा रक्त पाया जाता है? शिरा में अशुद्ध रक्त पाया जाता है। शिरा में अशुद्ध रक्त पाया जाता है। फिर हृदय में आने के बाद अशुद्ध रक्त पूरे शरीर में जो फैलाया जाता है, यहाँ हृदय शुद्धिकरण करता है। अब किस प्रकार से करता है हम आगे बता रहे हैं। हृदय तक आने के बाद अशुद्ध रक्त हृदय क्या करता है? शुद्धिकरण करता है अशुद्ध रक्त का। फिर अशुद्ध रक्त धमनी के द्वारा, किसके द्वारा? धमनी के द्वारा। धमनी के द्वारा पूरे शरीर में फैला दिया जाता है शुद्ध रक्त को। तो ये प्रक्रिया होता है। फिर मानव हृदय इस प्रकार से प्रक्रिया होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, हमारे पूरे शरीर में जो अशुद्ध रक्त बनता है महाशिरा के द्वारा सबसे पहले किसमें आता है? दायां अलिंद में आता है। किसमें आता है? दायां अलिंद में। दायां अलिंद में आता है। सही से समझो और फिर पूछेंगे बाद में, ठीक है। पूरे शरीर में जो अशुद्ध रक्त बना है वह जो है अशुद्ध रक्त महाशिरा के द्वारा इसमें आएगा, दायां अलिंद में प्रवेश करेगा। इसमें प्रवेश करेगा? दायां अलिंद में। दायां अलिंद में प्रवेश करेगा। दायां अलिंद में आने के बाद अशुद्ध रक्त फिर द्विदली कपाट से होते हुए किसमें आएगा? दायां निलय में आएगा। किसमें आएगा? दायां निलय में। और निलय का काम क्या होता है पता है? पंप करना या प्रेशर बनाना। पंप करना या फिर प्रेशर करना। फिर ये जो दायां निलय में आया अशुद्ध रक्त, यहाँ पंप या प्रेशर होने के बाद यह रक्त फुफ्फुस धमनी के द्वारा, किसके द्वारा? फुफ्फुस धमनी के द्वारा। फुफ्फुस धमनी, यहाँ पर ये वाला जो है भाग, यहाँ जो है फुफ्फुस धमनी, इसके द्वारा ये रक्त जो है कहाँ चला जाता है पता है? वह अशुद्ध रक्त वह चला जाता है, वह शुद्ध रक्त फेफड़ा में। कहाँ चला जाता है? फुफ्फुस धमनी के द्वारा वह जो रक्त है कहाँ चला जाता है? फेफड़ा में। और वहां जो गया रक्त, अशुद्ध रक्त जो है फेफड़ा में गया, वहां जाने के बाद O2 वहां मिलता है। फेफड़े में क्या मिलता है? O2। जैसे ही उस रक्त में O2 मिला, वह रक्त शुद्ध हो जाता है। क्या हो जाता है? शुद्ध हो जाता है। शुद्ध हो जाता है। फिर शुद्ध होने के बाद रक्त फुफ्फुस शिरा के द्वारा, किसके द्वारा? फुफ्फुस शिरा के द्वारा। फुफ्फुस शिरा के द्वारा वह रक्त किसमें आता है? बायां अलिंद में। किसमें आता है? बायां अलिंद में। बायां अलिंद में आने के बाद
फिर द्विदली कपाट से होते हुए किसमें आता है? बायां निलय में। किसमें आ जाता है रक्त? बायां निलय में आ जाता है। और निलय का काम पता है कि प्रेशर बनाना या फिर पंप करना। और यह प्रेशर या फिर पंप करके पुनः रक्त को इसमें भेज देता है। इसमें भेज जाता है धमनी में। यानी कि ये जो महाधमनी वाला भाग है, महाधमनी वाला जो भाग है, अब तो रक्त शुद्ध हो गया है। जी सर। O2 जैसे मिला, रक्त जैसे O2 मिला, तो जैसे ही O2 मिला रक्त में, वह शुद्ध हो गया। ठीक है। और शुद्ध होने के बाद फुफ्फुस शिरा के द्वारा बायां निलय में आया ना। जी सर। फिर द्विदली कपाट से होते बायां निलय में आया। यहाँ प्रेशर बनाया। प्रेशर बनाने के बाद फिर यह जो रक्त है, यह जो है पंप जैसे क्या निलय, फिर वहां धमनी के द्वारा पूरे शरीर में शुद्ध रक्त को फैला दिया जाता है। तो यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक हम लोग जीवित है। तो यही मानव हृदय का सचित्र वर्णन 5 अंक वाले में पूछा जाता है। आपको जो है ध्यान में रखना है। ठीक है। अब सब कोई बता सकता है? यस सर।